जहां भी सभाएं हो रही हैं बीजेपी की, कुछ मुख्य मुद्दे ऐसे हैं जो बार बार उनका जिक्र हो रहा है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि हम लोग अग्निवीर वापस स्कीम ले लेंगे सरकार की। आपको लगता है कि जो बीजेपी मुद्दे लेकर जा रही है जगह जगह, और आप लोग जो मुद्दे लेके जा रहे हैं, लोग उनमें फर्क कर रहे हैं, या अभी भी बीजेपी को लोग सुनना चाहते हैं और आप लोगों को अभी भी वोट नहीं देना चाहते? देखिए, जो आपने भी गिनाए हमें मुद्दे 370 के भी है, ये तो फैसले हैं इनके। ये मुद्दे कहाँ हुए? आज देश में इश्यू क्या है? बेरोजगारी है, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी ड्यूटी पहले होती है कि जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है पब्लिक की, उसके बारे में उनके विचार क्या है। बेरोजगारी है तो ये उसके लिए क्या प्लान इनका, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे लोग। महंगाई बहुत भयंकर है, उसकी चर्चा कोई डिबेट में हो नहीं रही है। राहुल गांधी बोलते हैं या कांग्रेस वाले बोलते हैं या इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं, अगर वो कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर हमने जो मैनिफेस्टो दिया है 5 न्याय और 25 गारंटी, तो कहने के लिए हमारे पास है भी हमारी गारंटी होगी और ये हमारे 25 जो है एक के बाद एक गारंटी किसान के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए हैं। तो आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आप उससे अच्छी बात कह सकते हैं पब्लिक को, उस पर नहीं जाएंगे। और मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह है। अब क्या तुक है मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ने का? ये एक बुखला टेक्निक है मोदी जी की कि आप कहाँ के कहाँ ले गए उसको, मुस्लिम लीग से ले गए, कोई जवाब नहीं है। हाँ, उसकी आप आलोचना करो, कमियां बताओ, वो आपका अधिकार है, पर ये अधिकार नहीं कि आप मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हो आज़ादी के पहले क्या हुआ। ये मैं समझता हूँ उसको लोगों ने वेलकम नहीं किया, उनके स्टेटमेंट को। कांग्रेस का न्याय पत्र और बीजेपी का संकल्प पत्र, 5 करोड़ घर देने का वादा, 2029 तक राशन देने का वादा जारी रहेगा, दोनों में कितना फर्क देखते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो आज बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें कुछ चीज़ आपको बेहतर लगी जो आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए था? आपको कहीं नजर आया इस तरीके का? देखिए, वैसे तो मैंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं उनका, इसलिए मैं ऑथोरिटी से नहीं कह सकता, पर क्रेडिबिलिटी के सवाल है। देखो, तो 14 के अंदर जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उस वक्त में जो माहौल था देश के अंदर, जो वादे किए गए थे, काला धन लाएंगे, बड़ा इश्यू बन गया था। स्विस बैंकों में अरबों खरबों रुपये पड़े हैं, 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, बाद में का जुमला है 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, फिर तो वो लोकपाल आ गया, अच्छे दिन आ गए। तो मोदी जी ने उस वक्त जो बातें कही थी उनका जवाब आज तक नहीं दिया गया, उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। तो If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.